बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको इल्म है कि हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम, और इसमें जो हम बाब पढ़ रहे हैं वो चहारम है, और चहारम का दूसरा सबक हम पढ़ रहे हैं जिसका उन्वान है गज़ल। आज का जो हमारा हासिल ताल्लुम है वो है लुगत और थेसॉरस की मदद से अल्फाज के माने तलाश कर सके। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जब हम कोई भी सबक पढ़ते हैं या गज़ल पढ़ते हैं उसमें कुछ कुछ मुश्किल अल्फाज आ जाते हैं जिसके हमें माने नहीं आते, और अगर हमने गज़ल का मफ़हूम लिखना है, किसी भी शेर का मफ़हूम लिखना है, तो हमें मुश्किल अल्फाज के माने आने चाहिए, तभी हम किसी भी गज़ल के शेर की तशरीह कर सकेंगे या किसी भी पैराग्राफ की तशरीह कर सकेंगे। तो चलते हैं आज के सबक की जानिब। इससे पहले कि मैं आपको सिखाऊं कि अल्फाज के मायने आपने किस तरह तलाश करने हैं, तो एक छोटी सी सरगर्मी कर लेते हैं। आप मुझे बताएं, आप कोई सबक पढ़ रहे हैं, अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ आ जाता है तो आप उसका माना कैसे तलाश करते हैं? वीडियो को पॉज करें और इस सवाल का जवाब दें। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया कि आप लुगत में इसके माने तलाश करेंगे। आज हम आपको लुगत में अल्फाज के माने तलाश करना सिखाएंगे, ताकि आपको कहीं पर भी आप बैठे हों और आपको कोई मुश्किल लफ्ज़ मिल जाए जिसका माना ना आपको आता हो, तो आप आसानी से लुगत में से इसको तलाश कर सकें। लुगत एक किताब भी है, इसके अलावा इंटरनेट पर भी बहुत सी लुगात जो है वो दस्तयाब हैं जिनसे आप इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। लुगत क्या है? प्यारे बच्चों, लुगत इस किताब को कहा जाता है जिसमें उर्दू ज़बान के अल्फाज माने वजाहत या तशरीह के साथ दिए जाते हैं। अगर आपको कोई लफ्ज़ बोलना नहीं आता तो भी आप लुगत का इस्तेमाल कर सकते हैं। लुगत में हरकत के साथ अल्फाज दिए जाते हैं। कोई भी लफ्ज़ है तो आप उसका देख सकते हैं कि उसको कैसे तलफ़्फ़ुज़ करना है। माने भी होंगे, मुतरादिफ अल्फाज भी होंगे। ठीक है, तो हम इस लुगत को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ दो लुगत की तस्वीर मैंने आपको दी हैं, फरंगे आसफिया और फिरोज़ लुगात। ये आप जो अगर आपके घर में दस्तयाब हो, या इसके अलावा भी कोई लुगत की किताब आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें तमाम अल्फाज के माने मौजूद होते हैं। इसमें लुगत की खसूसियत ये है कि इसमें अल्फाज के मायने हरूफ तहज्जी की तरतीब से होते हैं। अगर आपने अलिफ या अलिफ मद्दा के अल्फाज के मायने ढूंढने हैं तो सबसे पहले आप अलिफ में जाएंगे और अली मद्दा में आप उसको तलाश कर सकेंगे। उसके बाद दूसरा हर्फ जो होता है उसको हम देखते हैं कि अगर आसिफ का आपने मतलब देखना है तो अली मद्दा में जाके आप स्वाद में जाएंगे। ठीक है, जिस तरह अगर हम हे में आए हैं और हम देखना चाहते हैं कि कोई ऐसा लफ्ज़ है जैसे कि हिफाजत है, तो हम हे और फे में जाएंगे और हम हिफाजत में देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, अपने आप को बचाना और अपने अपनी हिफाजत करना। ठीक है, इसी तरह हम तमाम अल्फाज के मायने जो है इस तरह तरतीब के साथ हम ढूंढ सकते हैं। लुगत में अल्फाज के मायने तलाश करना बहुत ही आसान होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको लुगत का इस्तेमाल आ गया होगा। इसके अलावा एक और किताब होती है थसॉरस। थसॉरस क्या है? थसॉरस यूनानी ज़बान से अंग्रेज़ी में आया है। इसका बुनियादी मतलब है ज़ख़ीरा या खजीना। बाद में ये लफ्ज़ खजीना अल्फाज के मानों में इस्तेमाल होने लगा, और आज थसॉरस से मुराद एक ऐसी डिक्शनरी है जिसका बुनियादी काम लफ्ज़ का मतलब मालूम करने के साथ साथ मुतरादिफात मालूम करना भी है। प्यारे बच्चों, थसॉरस एक अल्फाज का खजीना है जिसमें आप ना सिर्फ अल्फाज का मतलब देख सकते हैं बल्कि आप उसके मुतशाबा अल्फाज भी देख सकते हैं, मुतरादिफ अल्फाज भी देख सकते हैं। उसी अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज भी इसमें मौजूद होते हैं, और ये भी बताया जाता है कि इसका जो है इस लफ्ज़ को कहाँ से आख़िज़ किया गया है, कौन सी ज़बान का ये लफ्ज़ है। तो थसॉरस जो है वो लफ्ज़ों का ख़जाना है। इस किताब को आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अगर आप ये ऐप डाउनलोड कर लेते हैं उर्दू थसॉरस, तो ये कुछ इस तरह से इसका जो विंडो है ओपन होती है। यहाँ पर आप सहारा लिखेंगे तो सहारा का जो है
متضاد بھی آ گیا بے سہارا، اس کے علاوہ متشابہ الفاظ بھی آ جاتے ہیں، ہم آواز الفاظ بھی آ جاتے ہیں اور مترادف الفاظ بھی آ جاتے ہیں۔ اس ایپ کو ضرور استعمال کریں، آپ کے اردو کے ذخیرہ الفاظ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے تمام طالب علموں کو اردو تھسورس اور اردو لغت کا استعمال سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک انفرادی سرگرمی ہے جو تمام طالب علم نے کرنی ہے۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں اور وضاحت کے لیے جملوں میں استعمال کریں۔ جب آپ کسی لفظ کے معنی لغت میں تلاش کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ اسے اپنے جملے میں استعمال کر سکیں۔ جملے میں استعمال کرنے سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس الفاظ کو ہم جملے میں کس طرح اور کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ غزل سے مزید 5 نئے الفاظ منتخب کر کے لغت یا تھسورس کا استعمال کرتے ہوئے ان کے معنی لکھیں۔ یہ ایک ورک شیٹ ہے جو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس میں ہم نے آپ کو کچھ الفاظ دیے ہیں جس میں آپ نے اس کے معنی بھی لکھنے ہیں اور قواعد بھی اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ لفظ قواعد کی روح سے کیا ہے۔ اس کے استعمال سے آپ کو کافی زیادہ مشق ہو جائے گی الفاظ کے معنی تلاش کرنے کی۔ مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔